वो सारा चिकड़ लग गया है। इस संगल के अड़ने की वजह से मैं गिरा हूँ। जिस जगह पे हम काम करते हैं ना पत्थर वाला, वो पत्थर वाला काम करके जब हम वापस आते हैं तो ये इतना बड़ा जंगल हमें क्रॉस करना पड़ता है। तो इस जंगल में कोई सुअर वगैरह या कोई ऐसी जहरीली चीज़ मेरे ऊपर हमला कर सकती है, इसलिए मैं भाग रहा था। जो मेरे साथ हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो मैं इसलिए भाग रहा था। और आदल भाई और ध्यान बेटा, आप मेरी बात कान खोल के सुन लो। मुझे यहाँ इन लोगों ने बताया है 3 दिन से आदिल और सरवर मेरे पास नहीं है। 3 दिन से आदिल और सरवर मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो लोग आपके पीछे आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ मुझे छोड़ के इनके पास वो आपके पीछे हैं, तो आप यहाँ से निकल जाएं। जहाँ भी आप हैं वहाँ से निकल जाएं। वो लोग यहाँ 3 दिन से आदिल और सरवर नहीं आए, तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। ये मेरी हालत देख लो, मेरी हालत देख लो। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें हकीकत कह रहा हूँ। आदल भाई, अगर ध्यान को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ध्यान को लेकर दूर चले जाओ। वो यहाँ 3 दिन हो गए नहीं आए, तो इसका मतलब है कि वो तेरे पीछे हैं, वो तुम्हारे पीछे हैं। ये मेरी बात याद रखना। ये इतना बड़ा जंगल जो है ना, नज़र आ रहा है, ये इतना बड़ा जंगल क्रॉस करके तो फिर आगे जाना पड़ता है जहाँ पे वो पत्थर वगैरह तोड़ रहे हैं। तो पत्थर, रात को ट्रक वगैरह आते हैं तो पत्थर वहाँ से उतारने पड़ते हैं। बहुत ही मुश्किल है यहाँ रहना। और ये मेरे पाँव वगैरह का हाल देख लो कि क्या हो गया है। ये मेरे पाँव देखो, नीचे सारा चिक्कड़ है। ये देखो, ये ज़रा तरस नहीं करेंगे। ओए ये कपड़े मेरे देखो, ये कपड़े देखो, ये सारे कपड़े देखो। ये लोग ज़रा तरस नहीं करते कि आपको ये कोई गर्म कपड़े दे देंगे या कोई अच्छी रिहाइश दे देंगे, तो ये बहुत जुल्म करते हैं। तो इसलिए आप जहाँ भी हैं आदल भाई, ध्यान बेटे को लेकर आप वापस चले जाएं। यहाँ देख लें, जंगल देख लें कितना बड़ा है। ठीक है, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे सफ़र करने के बाद ये जंगल ख़त्म होता है। ये इतना बड़ा जंगल है। तो फिर आगे जाके वहाँ वो जो काम कर रहे थे, वो पत्थर वगैरह जो पत्थर तोड़ रहे थे, तो वो पत्थर वगैरह आगे जाके तोड़ने पड़ते, मतलब इधर काम करना पड़ता है। तो ये ना हो कि मैं निकल आऊँ, तुम्हें वो लोग पकड़ लें। ये देखें, ये बहुत बड़ा जंगल है, ये बहुत बड़ा जंगल है। और मैं यहाँ छुप कर ऐसे बैठ सकता हूँ। नीचे ये देखें सारा चिक्कड़ है, ये देखें। और यहाँ ज़रूर कोई सांप वगैरह भी अंदर हो सकते हैं। यहाँ पर ना कोई सांप वगैरह भी अंदर हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छुप कर बैठ सकता हूँ। ये जो रास्ते बने हुए हैं, ये कोई इंसानों के रास्ते नहीं है। यहाँ कोई सुअर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर ना, तो ये इंसानों के रास्ते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर छुप कर ऐसे बैठ सकता हूँ, मैं ऐसे छुप कर यहाँ पर बैठ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साइडों पे सारा जंगल ही जंगल है। और इस जंगल का वो लोग चप्पा चप्पा जानते हैं। अगर मैं यहाँ छुप के बैठ भी जाता हूँ ना, तो वो लोग मुझे ढूंढ निकालेंगे। और मुझे लगता है कि मैं रास्ता भी भूल चुका हूँ। अब मैं यहाँ जो लोग मेरे साथ रहते हैं ना, उनके नाम वगैरह का भी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उनका नाम क्या है, ना ही वो मुझे नाम बताते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ इस जंगल में भूल चुका हूँ। वो मेरे आगे जा रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त 3 से 4 लोग हैं। बहुत ही मुश्किल सफ़र है और ये जंगल बहुत बड़ा है। और मेरी बात सुनो, यहाँ पर रात को ट्रक आते हैं, वो ट्रक जो आते हैं ना पत्थर उतारने वाले। तो कल मैंने एक ट्रक पे लिखा हुआ देखा था कि डीजी खान, मतलब डेरा गाजी खान का वो ट्रक था। तो अगर मुझे मौका मिला ना, रात को मैं किसी ट्रक में छुप कर बैठ जाऊँगा। अगर मैं डीजी खान तक पहुंच जाता हूं तो आगे मुश्किल नहीं है, मतलब कि पंजाब से यहाँ ट्रक वगैरह आते हैं। तो इसलिए आदल भाई मैं यहाँ से निकल आऊँगा। मेरे जिस जगह पे अब मैं हूँ ना, यहाँ से निकलने के मेरे 100% चांस हैं। लेकिन
तुम अगर फंस गए ना तो तुम्हारी वजह से मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, ये याद रखना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जहाँ भी हो वापस चले जाओ, ध्यान को लेकर घर चले जाओ, या फिर किसी सेफ लोकेशन पर आप लोग बैठ जाओ। यहाँ आना मेरे पीछे खतरे से खाली नहीं है। और आदिल और सरवर, जो लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, वो लोग भी आपके पीछे हैं, वो आपके पीछे हैं। 3 से 4 दिन हो गए हैं वो मेरे साथ नहीं है। इसका मतलब कि वो मेरे पास नहीं है तो फिर वो आपके साथ है, आपके पीछे हैं। ये बहुत बड़ा जंगल है काने का। ये काना भी नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये बहुत बड़ा जंगल है और मैं किसी ट्रक में छुप कर बैठने की कोशिश करूंगा और मैं निकल आऊंगा। गिरने लगा था। यहाँ कोई सांप वगैरह भी हो सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक इलाका है, बहुत खतरनाक इलाका है। मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। रास्ता मैं भूल चुका हूँ। काफ़ी सफ़र करने के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा। कोई सांप वगैरह ना हो, इस बात का डर है। यहाँ पर मैं ना छुप कर बैठ सकता हूँ, ठीक है। छुप कर अगर मैं बैठ जाऊँ ना, मतलब कि सुबह होने का इंतज़ार करूँ। अभी रात का वक्त है, मतलब शाम होने वाली है। हम अब वहाँ जा रहे हैं जिस कमरे में मुझे रखा हुआ है ना, हम वहाँ जा रहे हैं। तो एक तो ये जंगल ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। अच्छा, और एक बात करनी थी कि इस जगह पे ना, जिस जगह पे अब मैं रहता हूँ, यहाँ पर एक बंदा है, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब उसने मुझे कहा है कि काज़म बेटा आप ना 5 लाख रुपए दे दो, जो इनका नुकसान हुआ है ना, 5 लाख। उसने मुझे पूछा है कि आपने ऐसा क्या किया है जो ये लोग आपको अपने पास रखा हुआ है, आपको जाने नहीं देते, ऐसा आपने क्या किया है इनका। तो मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया इनका। तो फिर वो मुझे कह रहा था कि अच्छा आप ना 4 से 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करो, फिर मैं आपको यहाँ से इनको बोलूँगा कि इसको जाने दो बेचारे को, तो फिर आप चले जाना। तो मैं सोच रहा था कि मैं उस बंदे को 5 लाख दे के ना यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। तो वो बहुत ही अच्छा बंदा है। तो मैंने उससे कहा था कि मेरा ना कोई ख़त बनवा दो, कोई नाई वगैरह बुला के ना, ये मेरी हालत बहुत ख़राब है, मतलब कोई ख़त वगैरह मैं बनाना चाहता हूँ, कोई नाई वगैरह बुलवा दो। तो उसने मुझे ये भी कहा है कि बेटा मैं आपको नाई वगैरह बुलवा देता हूँ, तो फिर आप ये ख़त वगैरह बना लेना। मतलब कि वो अच्छा बंदा है। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो लोग मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, वो मतलब आगे निकल चुके हैं ना काफ़ी, तो वो मुझे आवाज़ लगा रहे हैं। आवाज़ आई है? बिस्मिल्लाह। ये देखा है, वो लोग मुझे आवाज़ दे रहे हैं, शायद इसी तरफ हैं, यही रास्ता जा रहा है, वो शायद इस तरफ ही गए हैं, मुझे भी इस तरफ जाना होगा। बोलते नहीं है, ऊ कर रहे हैं कि हम इस तरफ हैं। वो जा रहे, वो जा रहे, वो जा रहे। या अल्लाह खैर, या अल्लाह पाक खैर। काफ़ी सफ़र करने के बाद ये एक रड़ा मैदान आया है। नज़र आ रहा है साइडों पे सारा जंगल है, सारा जंगल ही जंगल है। और मेरे साथ सिर्फ एक ही भाई बच गया है, बाकी पता नहीं किधर गए हैं। यहाँ तो पाँव भी खुब रहे हैं। वही जूता मेरा उतर गया है, मेरा जूता उतर गया। ये ओ तेरी खैर, ये देख जूता मेरा। ओए, मुझे लगता है कि ये जूता भी ना टूट जाएगा। मेरे पास तो सिर्फ यही जूता है और मुझे लगता है कि ये जूता भी, ये देखें, टूटने वाला हो गया।
अगर ये जूता टूट गया ना तो फिर मैं कौन सा जूता पहनूंगा। ये तो बहुत ही आदल और सरवर तो बहुत ही हरामी है, ये तो मुझे कपड़े भी नहीं देते। और ये देखो ये क्या हाल हो गया। अभी मुझे काफी सफर करना। उस पाँव में वो जूता टूट गया, ये देख जूता टूट गया मेरा। ओए होए होए होए। अब मुझे नंगे पाँव चलना होगा, नीचे से नंगे पाँव चलूंगा तो कोई सांप वगैरह भी काट सकता है। ओए होए होए ओए, मेरा दूसरा जूता भी उतर गया है, ये देखें। ओए यहाँ तो पाँव बहुत ज़्यादा खुब रहे हैं। ये दूसरा जूता भी उतर गया है। वो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने कश्ती में मैं जा रहा था, मेरे कपड़े सारे गीले हो चुके थे। तो जब कपड़े गीले हुए थे फिर दिन को मैंने काम भी किया सारा दिन, इन कपड़ों के समेत मैंने नहा लिया था, फिर मैंने काम भी किया है सारा दिन, तो कपड़े मेरे साफ सुथरे हो गए थे। लेकिन अब फिर ये देखें, और रात का टाइम है और ये देखें ताले के अंदर भी सारी मिट्टी चले गई है, ये तो अब खुलेगा भी नहीं। ओए ये जूता देखें, इस जूते ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ये जूता फेंकने के लिए मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको फेंकूं, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। यहाँ पाँव खुबरे हैं, चला भी नहीं जा रहा। ये जूते जो हैं ये फेंकने को मेरा दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि इन जूतों ने मेरा काफ़ी साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। लेकिन अब मुझे ये जूते यहाँ छोड़ने होंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल उदास है, हकीकत है मेरा दिल उदास है इन जूतों की वजह से भी। लेकिन ये जूते टूट चुके हैं, अब ये नहीं चल सकता ये मैं पहन के। मैं कोशिश करता हूँ, ये देखें, अगर ये जूता मैं ऐसे पहन लेता हूँ, ये जूता नहीं पहन के चल सकता ना, तो इसलिए ये उतर जाते हैं। एक तो ये संगल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसको यहाँ डाल लेता हूँ। अब सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और मुझे जाके फिर नहाना पड़ेगा और ये कपड़े धुलाई करने पड़ेंगे। अच्छा, इस जूते को मैं उठा लेता हूँ, इसको मैं जंगल में धोखा नहीं दूंगा, इसको मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा जंगल में, इसको मैं कहीं साफ़ सुथरी जगह पे छोड़ूंगा, क्योंकि इस जूते ने मेरा साथ दिया। और जो चीज़ साथ देना उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ये याद रखना ज़िंदगी में। इसको मैं कहीं अच्छी जगह पे छोड़ूंगा। और अब मेरे पाँव में जूता भी नहीं है और सांप वगैरह का भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, कोई सांप वगैरह ना हो। और जंगल का काफ़ी रास्ता रहता है, अभी काफ़ी रास्ता मैंने तय करना है इस जंगल में। हाँ, अभी आगे जंगल कम है, ख़त्म हो गया जंगल, और इस जूते को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। जूते आपने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अब आपको और अपने साथ आगे लेकर नहीं चल सकता। बाय बाय।